इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो देखो, तो डाइबोरेन्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है B2H6, ठीक है, ये होता है डाइबोरेन का फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं कि B जो है, दो B इस प्रकार से उपस्थित होंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इसके ब्रिज में उपस्थित होंगे, ऐसा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं HB। HB का मतलब है ब्रिज वाला, हाइड्रोजन ब्रिज वाला, ठीक है। और इस बोरान से देखोगे तो हाइड्रोजन दो दो जुड़े रहेंगे, ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं HT। T डिनोट्स फॉर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो B है हमारा बोरॉन, ठीक है। आगे देखें HB क्या है, तो हाइड्रोजन या ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ठीक है। और HT क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है ये। तो इस बेसिस पर यह उपस्थित रहता है। यहां पे देखें तो यहां पे बताया जाता है कि ये जो टर्मिनल, अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड देखें, बॉन्ड्स कौन कौन से। पहला देखो तो पहला बॉन्ड बोल रहा है BHT बॉन्ड, BHT बॉन्ड। BHT बॉन्ड कौन सा है, BHT 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 BHT। कितना है, इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, ठीक है। ये कितना होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, BHT बॉन्ड की संख्या 4 होती है, जिसमें बोरान एटम, बोरान एटम टर्मिनल, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ, के साथ टू सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। देखो, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दोनों सेंटर होना चाहिए और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है। तो इसको देखो, फाइनली रूप से मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको ये लिखा जा सकता है B HT, ये होता है 2C 2E बॉन्ड, और दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब समझ में आया। B और HT जो है बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड को हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उसको लिखते हैं 2C 2E बॉन्ड। क्लियर है। और इसकी संख्या कितनी है, 4, तो ये 4। समझ में आया ये चीज, क्लियर है। तो देखो, उसके ऊपर स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज हम बता दिए, कौन कौन सा, कितना बन गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड की क्या होगी, 2C 2E, 2C 2E, ये भी 2C 2E, और ये भी 2C 2E। बोलो क्लियर है ये चीज। अगला जो बॉन्ड है वो देखो, अगला बॉन्ड तो कौन सा बॉन्ड है, क्या बोलेंगे उस बॉन्ड को, तो बोलेंगे उसको, देखो BHBB, या इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो तो B1B, तो ये क्या हो जाएगा B1B,
ठीक है, चलो इसकी संख्या बोलो, की संख्या कितनी है? 2 होती है, जिसमें बोरान एटम, जिसमें बोरान्स या बोरान एटम्स, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एटम्स, इसमें एटम लिखो, एटम मतलब एक, बोरान का एक एटम, यहाँ पे बोरान एटम्स मतलब बोरान के 2, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं बोरान के 2 एटम। अब लिख सकते हैं बोरान के 2 एटम क्या होते हैं? ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ, ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। क्या बना लिया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो 3 सेंटर है कि नहीं है? B1 एक हुआ, HB 2 हुआ, और क्या है? B2 तीसरा, और तीसरे के बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। हेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं ऐसा, B1 HB B2, B1 HB B2, और इस ये कौन सा होता है? तो 3C2E बॉन्ड होता है, और इसकी संख्या कितनी है? तो 2। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखिए, तो ये जो बॉन्ड होगा ये होगा 3C2E बॉन्ड, और ये होता है 3C2E। बोलो क्लियर है ये चीज? आगे इसमें बताया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा B1, यहाँ पे जो HB जुड़ा हुआ है ये B2 के साथ, B और ये यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे HT और ये है HT और ये है HT। ठीक है, तो इसमें मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे जो टर्मिनल बॉन्ड होते हैं, टर्मिनल बॉन्ड 2C2E जो बॉन्ड होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, 1.19 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, लेकिन वहीं पे ब्रिज वाला जो है हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम। देखो अंतर समझ में आ रहा है दोनों का? टर्मिनल जो बॉन्ड होंगे, जितने भी टर्मिनल बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? 1.19 एंगस्ट्रॉम के होंगे, लेकिन जो ब्रिज वाला जो बॉन्ड होगा वह हमेशा 1.37 एंगस्ट्रॉम का। क्लियर है? आगे इसमें बताया जाता है कि B2HB का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, यह कितने का होता है? यह हमको प्राप्त होता है 97 डिग्री का, यह हमको प्राप्त होता है 97 डिग्री का। और यहीं पे B1 HB और B2 का जो बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, ये हमको प्राप्त होता है 100 डिग्री का। और तीसरा है HT BHT जो बॉन्ड होता है एंगल उसका, यह हमको प्राप्त होता है कितने का? तो ये प्राप्त होता है 122 डिग्री का। और साथ ही साथ दो बोरॉन के बीच का जो लेंथ है, देखो तो ये एक बोरॉन है, ये एक बोरॉन है, दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, यह लेंथ कितने का होता है? ये होता है 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम। इतना तो इसी डायग्राम पे बना दिए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कौन कहां पे कितना। इसी तो पहला BHT बॉन्ड का लेंथ, B
एच टी बॉन्ड का लेंथ कितना है, बोलो कितना है, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। उसके बाद देखें, तो उसके बाद बताया जा रहा है किसमें, बी एच बी बॉन्ड का लेंथ कितना है। दोनों में अंतर समझ में आया है ना, किसके बीच का बॉन्ड लेंथ और किसके बीच का बॉन्ड लेंथ, तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी। क्लियर है। तो बोलो कितना, 1.37 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ये चीज। अब देखो अगला, इसके बाद बोलता है B1 एंड B2 का लेंथ, बॉन्ड लेंथ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। B1 और B2 का लेंथ कितना है, तो ये कितना दिया हुआ है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, इतना तक समझ में आया। अब एंगल पर चलते हैं हम लोग, किस पर चलते हैं, एंगल। तो पहला एंगल देखो, तो कोण एच टी बी, कोण एच टी बी एच टी का बॉन्ड एंगल कितना है, क्या बोल रहे थे, देखो तो कोण एच टी बी एच टी कहाँ है, ये है देखो, एच टी बी एच टी, ये कोण कितना है, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, एच टी, तो एच टी ये है, एच टी बी एच टी का कोण कितना, हाँ तो ये कितना है, तो 122 डिग्री। क्लियर है। अगला देखो, अगला बोल रहा हूं मैं किसको, तो देखो कोण एच बी बी एच बी का बॉन्ड एंगल कितना है, गधे लोग समझिए, जो कोण लिखा है उसको देखा करो, क्या लिखा है, एच बी बी एच बी, एच बी बी एच बी, तो कितना 97 डिग्री। क्लियर है। और देखो अगला कोण, कोण बी वन एच बी बी का बॉन्ड एंगल, बोलो कितना, बी वन एच बी बी का बॉन्ड एंगल। और कुछ है क्या इसमें बताने लगा, हो गया। तो ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर।